तो तुम वाकई जा रही हो? आपकी मेहरबानी से। मेरी मेहरबानी से? लेकिन मैं तो तुम्हें जाने के लिए कहा ही नहीं। तुम्हें तो मम्मी जी ने जाने के लिए कहा है। आपके झूठ की वजह से। आपने क्यों झूठ बोला भाभी? क्यों झूठ बोला राहित के सामने? आप सच बोल सकती थी ना, क्यों किया आपने ऐसा? राहित के सामने? सच तो ये है कि मैंने ये झूठ राहित के कहने पर बोला। राहित के या अपने शौहर के? कुछ भी समझ लो, ये दोनों भाइयों की मिली भगत थी। वो दोनों तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते थे, और ये बात तो मैं तुम्हें कब से समझा रही थी कि महापारा अपनी हद को समझो। और ये बात तो मुझे अपनी मेहंदी वाले दिन ही समझ आ गई थी। तो आपने क्यों मानी राहित की बात? क्यों दिया उसका साथ? आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो राहित के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देती। ऐसे अयाश और बर्तकेदार शौहर के साथ रहने से बेहतर है कि आप तलाक लेकर सच बोल देती। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। तुमने सच बोला, क्या हुआ? क्या सबने यकीन कर लिया? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सच बोलती तो क्या वो यकीन कर लेते? नहीं, वो कोई और झूठी गवाही देने वाला ले आते, फिर क्या होता? और वैसे भी राहित तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लेता, और तुम मुझसे मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि तुम दिन रात उसके कमरे में घुसकर मोहब्बत और बगावत की पट्टियां बढ़ा रही थी। और क्या पता कुछ करी गुजरी हो उसके साथ। भाभी चिल्लाओ मत। सारा घर यही कह रहा है कि तुमने एक सोने के हार के पीछे अपनी हीरे जैसी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं आपको बददुआ देती हूँ, आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। खुदा करे आपके घर भी बेटी पैदा और आपको पता चले कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और उसको बचा के रखना कितना मुश्किल। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी।